स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम सर। और आज की जो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वीडियो है वो है क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और जो चाहते हैं कि भाई इस पेपर को पढ़ने के बाद हम पास हो जाएं अच्छे नंबरों से, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। हिस्ट्री का जो पेपर जो हमारा 1 अप्रैल को हो रहा है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बीच लेकर आए हुए हैं हिस्ट्री के। तो वो भी हमारे कौन से 8 मार्क्स के हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे एग्जाम में। तो आप यहाँ पे देखोगे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा बेटा, द मोस्ट यूनिक फीचर्स ऑफ द हड़प्पा मोहनजोदारो सिविलाइजेशन वाज द डेवलप्ड ऑफ अर्बन सेंटर। तो भाई आपको हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट अर्बन सेंटर को बताना है। मतलब वहाँ के पूरे जो किस तरह सिटाडेल है, लोअर टाउन है, उन सभी चीज़ों के बारे में बताना है। तो दिया गया है कॉरोबरेट दिया स्टेटमेंट एंड लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। हाँ, इसके बारे में और इसके क्या क्या आर्ग्यूमेंट भी रहे हैं, किस लोगों ने दिए हैं, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। दूसरा क्वेश्चन देखोगे आप यहाँ पे, examine the argument given the regarding of extensive power of the ruling class हड़प्पा in cultural। तो आपको एग्जामिन करना है आर्ग्यूमेंट गिवन द रिगार्डिंग द एक्सटेंस ऑफ पावर और रूलिंग क्लास। मतलब किसके पास वहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर होती थी और रूलिंग कौन था। तो एज यू नो कि भाई हमें ऐसे कोई एविडेंस मिले नहीं है कि वहाँ पे कोई राजा रहे हों, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ वहाँ के जो गॉड को ही मानते थे, लेकिन राजा के कोई हमें एविडेंस ऐसे नहीं मिले हैं काफ़ी। तो इसके ऊपर काफ़ी डिबेट भी हुई है, उसको बताना है। थर्ड क्वेश्चन आप देखोगे, एक्सप्लेन एनी 4 सोर्स टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मौर्य। ये क्वेश्चन करवाया भी गया क्लास में, आपको कई बार बताया है। एक्सप्लेन एनी 4 सोर्स टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मौर्य। मौर्य के बारे में हमें किस किस चीज़ों से, कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि भाई मौर्य वो है। तो हमने बताया था भाई मौर्य के बारे में, तो मौर्य के जो बारे में हमें ईजिली पता चल जाता है और जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो हमें बताना है। तो मौर्य की जानकारी हमें जो है सोर्स कौन सा है, सबसे पहले लिटरेचर सोर्स अगर हम बताएं तो कौन सा हमारा जैन धर्म और बौद्ध धर्म है। फिर अर्थशास्त्र है जो लिखी थी किसने, कौटिल्य ने। इसके अलावा क्या है, इंडिका बुक है जो किसने लिखी थी, मैग्नेस्टीज ने। तो दीज आर द सोर्स द रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री ऑफ मौर्य। अब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आपने देखा होगा, मौर्य की जो 5 एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे, वैशाली, तोसली, तक्षशिला, सुवर्णगिरी, ये 5 और उसके अलावा हमारे क्या कहते हैं, पाटलिपुत्र, राजगीर। तो ये सारे क्या हैं, वो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जहाँ पर कि उन्होंने वो अपने उसके लिए उन्होंने सेना भी बनाई रखी थी। तो ये आपको करना है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब दिस साइलेंट फीचर ऑफ महाजनपद। भाई महाजनपद के साइलेंट फीचर क्या है? एज यू नो भाई महाजनपद टोटल कितने थे, 16 थे। भाई ये आपको याद रखना चाहिए। और 16 महाजनपद में सबसे ज्यादा दिया गया है हाउ द मगध, इसमें बोला भी गया है हाउ द मगध बिकम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। महाजनपद का क्या रोल है वो बताना है आपको। और देन मगध जो है, मगध महाजनपद है लेकिन सबसे पॉपुलर वही हुआ था। क्यों? क्योंकि दैट इज द सिचुएटेड नियर बैंक ऑफ गंगा और वहां पे अवेलेबल फॉरेस्ट भी थे, इजिली सारे रिसोर्स वगैरह सारी चीजें मिल जाती थी। और जितनी भी जो मौर्य की जो मिलिट्री थी वो इजिली क्या कर सकती थी, इजिली एक जगह से दूसरे सेंटर्स पे इजिली क्या कर सकते थे, ट्रैवल कर सकते थे। और दूसरा क्या भाई, रिसोर्सेज एनिमल्स इजिली मिल जाते थे वहां पर। तो दैट्स वाई द मगध वाज द वेरी पॉपुलर। और मगध पे शासन किसने किया? 3 रूलर ने, अजातशत्रु, बिंबिसार और चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है भाई। 5th नंबर क्वेश्चन देखोगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हमारा, द महाभारत इज गुड सोर्स टू स्टडी टू किनफॉक वैल्यू ऑफ एंशिएंट टाइम, प्रूव दैट द स्टेटमेंट एंड सुटेबल आर्ग्यूमेंट। द महाभारत इज गुड सोर्स, महाभारत एक अच्छा सोर्स है टू स्टडी किंगफॉक, मतलब किंग्स के बारे में जानना, एंशिएंट टाइम कैसा था उसके बारे में जानना। आपको पता है? यस, हाँ, मतलब फ्रेंडशिप भी दिखाया है उसके अंदर और ब्रदरहुड भी दिखाया है। और प्रॉपर्टी को लेकर किस तरीके से जो लड़ाई होती है वो सारी चीजें हमें वो इसके अंदर मेंशन करनी है। ठीक है। और आपने देखा होगा इनिशियल टाइम पीरियड में प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट्स होते थे ब्रदर्स में। और आज भी क्या है, ये सेम सिचुएशन है। आज भी 2 भाई आपस में क्या करते हैं, डिस्प्यूट्स करते हैं फॉर दी प्रॉपर्टी।
अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, 6 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, डिस्कस द एविडेंस सजेस्ट ब्राह्मिकल प्रिस्क्रिप्शंस अबाउट द किंगशिप एंड द मैरिज वर द नॉट यूनिवर्सली फॉलोड। बोला गया है डिस्कस द एविडेंस। अब ब्राह्मण के जो ब्राह्मण्स थे उस टाइम पीरियड में, तो एज यू नो कि भाई ब्राह्मण 600 BC टू 600 में सबसे बड़े जो अपर क्लास थी वो क्या थी, ब्राह्मण थी। जैसे कि आपको पता है भाई ब्राह्मण, फिर उसके बाद क्या आ गए क्षत्रिय, फिर कौन आ गए वैश्य, और उसके बाद कौन आ गए शूद्रस। तो ब्राह्मण अपर थे। और ब्राह्मण के बारे में हमें कौन कौन से ऐसे एविडेंस मिलते हैं, उन्होंने लिखी थी 2 चीजें, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र 500 BC में, ठीक है। और उसके अंदर उन्होंने सारे रूल्स एंड नॉर्म्स बनाए हुए थे। इवन उन्होंने जो मैरिज के रूल्स है वो 8 बनाए थे। इवन उन्होंने बताया था भाई एक्सोगैमी इंडोगैमी बताया था, मतलब गोत्र के बाहर करना एक्सोगैमी, इंडोगैमी गोत्र के अंदर ही कर लेना। भाई गुप्ता है, गुप्ता ने गुप्ता से शादी कर ली, वो क्या हो जाएगा इंडोगैमी, ठीक है। फिर उन्होंने पैट्रिलिनी और मैट्रिलिनी के बारे में बताया था, ठीक है, पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री। तो ये चीज आपको बतानी है। मैरिज में जो उन्होंने बताया था टोटल कितने मैरिज हैं, 8 अकॉर्डिंग टू धर्मसूत्र। लेकिन जो 4 आर द पॉपुलर, अपर 4 जो है पहले वो क्या है, पॉपुलर है। तो ऐसे और भी है, देखो अभी और भी हमारे क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन की भरमार है, वीडियो देखना है लेकिन बस। भाई 7th क्वेश्चन हमारा, द महाभारत इज द स्टोरी ऑफ किंगशिप मैरिज एंड पैट्रिलिनी, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। क्या महाभारत क्या किंगशिप की स्टोरी है, मैरिज के बारे में है, या पैट्रिलिनी के बारे में? जी हाँ बिल्कुल है, आपको बताना है किंगशिप के बारे में कौन कौन से 2 राजा हैं, कौरव और एक पांडे। क्या है, कौरव और पांडे, ठीक है। ये तो किंगशिप हो गया। मैरिज, भाई मैरिज बताया कितने टाइप्स के हैं, तो मैरिज हमने देखा होगा, ये मैरिज हमारे कितने दिए गए हैं, तो मैरिज हमारे 8 टाइप्स के हैं, 8 टाइप्स के अंदर हमने बताया धर्म और पैट्रिलिनी। भाई पैट्रिलिनी आपने देखा होगा, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है ट्रांसफर हो रही है, पिता से पुत्र को होती है और पुत्र से उसके बच्चों को होती है, इस तरीके से मतलब प्रॉपर्टी का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है महाभारत वो इसी के बारे में है, मैरिज के बारे में बताया गया, पैट्रिलिनी भी बताया गया। हाँ ये सही है, बिल्कुल क्लियर है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, और मैट्रिलिनी में क्या होता है वो, मातृवांशिकता जो माता से बच्चों में चलती है, ठीक है। डिस्क्राइब द एलिमेंट कंसीडर द हिस्टोरियन एनालाइज द महाभारत स्टेट द VS सुरथांकर एंड द हिज टीम प्रिपेयर द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। एज यू नो भाई क्रिटिकल एडिशन किसने तैयार किया था, VS सुरथांकर ने। और उन्हें ये पूरा प्रोजेक्ट करने में भाई कितना टाइम लग गया, 47 ईयर्स लग गए। और हर एक किसी का वर्क क्या था, अलग था। कोई किसी का आर्किटेक्चर था, किसी का राइटिंग था, किसी को उसको डेकोरेट करने का था। तो हर एक किसी का काम क्या था उसके अंदर फिक्स था, उसमें पेजेस भी थे। तो ये हमें डिस्कस करना है। 9th नंबर क्वेश्चन देखोगे, डिस्कस द डेवलप ऑफ स्क्रिप्चर्स, discuss the development in the sculptures and the architectures associated with the rise of Vaishnavism और Shaivism। वैष्णिज्म और शिवनिज्म, तो ये जो स्क्रिप्चर्स है उस टाइम पीरियड में किस तरीके से वैष्णिज्म और शिविज्म ये किस तरीके से डेवलप्ड हुए उस टाइम पीरियड में। तो कैसे, आपने एज यू नो भाई साउथ के अंदर जो 2 लोग थे अलवर और नयनार लोग, जो विष्णु और शिव को मानने वाले थे। इवन वी हैव ऑल्सो सीन, हमने क्या देखा भाई, इसके अंदर 2 फीमेल फिगर भी हैं जो उन्हें मानते थे, कौन, अंडाल और कराइकल, ठीक है। भाई 10 नंबर क्वेश्चन देखोगे, ट्रैक द ग्रोथ ऑफ द बुद्धिज्म, एक्सप्लेन द मेन टीचिंग ऑफ बुद्धा। बुद्धा की मेन टीचिंग बतानी है आपको, बुद्धा की हमें क्या बतानी है, मेन टीचिंग बतानी है। द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट, ठीक है, ये सारी चीजें बतानी है हमें। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया गया क्वेश्चन, हु वर द तीर्थंकर्स, एक्सप्लेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया ऑफ द जैनिज्म, इट्स इंपैक्ट ऑफ इंडियन थिंकिंग। तीर्थंकर कौन होते हैं, तीर्थंकर आर दोज पीपल्स दो हैव अ मोर नॉलेज एंड दे गोज टू अदर प्लेस और दे गिव द मोटिवेशन थॉट्स देते हैं। और वो अब जैनिज्म के क्या है, 5 वॉज हैं, 5 वॉज है ना, नेवर हर्ट टू एल्डर्स, किसी को भी, ऑक्यूपेशन, ठीक है। और दूसरा क्या है, वी नेवर कलेक्ट द प्रॉपर्टीज वगैरह जो भी है, और हमें चोरी वगैरह नहीं करनी, ये भी हमें बताया। तो ये सारी चीजें 5 वोज उन्होंने बताए थे जैनिज्म में। और उसके जो 24th जो गुरु थे कौन थे, जैनिज्म के 24th जो थे कौन थे, महावीर जैन। कौन थे, महावीर जैन। बाई
12 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे भाई, डिस्कस द एनालिटिकली द स्ट्रक्चर ऑफ स्क्रिप्चरल्स फीचर्स ऑफ सांची स्तूपा। सांची स्तूप कैसे बनाया गया? एज यू नो भाई, सांची स्तूप एक तरीके से सेमी सर्कल था। क्या था? सेमी सर्कल। और राउंड शेप में था, सर्कल शेप में भी था। और उसके ऊपर क्या था? ये क्या थे भाई? मस्तूल, हर्मिका वगैरह ये सारी थी। और यहाँ पे सेंटर में क्या होते थे? जो इनसे रिलेटेड, बुद्ध से रिलेटेड जो भी चीजें वो यहीं पे होती थी। ठीक है, तो बताना है ये डोनेशन से बनाया जाता था। और इसके अंदर क्या होते थे? संघ होते थे। संघ में क्या होते थे? राजा, अमीर, गरीब, मतलब सारे होते थे, सारे एक ही कहलाते थे। और हमने बताया सबसे पहले जो वुमेन्स की जो संघ बनी है वो कौन थी? गौतमी। गौतमी, हाँ। ठीक है, जब गौतमी थी, जो कि उनकी खुद की माँ थी। ठीक है, बुद्ध की। क्लियर है ये? इसके बाद हम आएंगे आगे, देखते हैं भाई व्हाट वर द मेन टीचिंग ऑफ गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी का क्या टीचिंग है? व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ 21st सेंचुरी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? गुरु नानक, एज यू नो, ही वॉज द संत। वो संत से, और ही नेवर बिलीव टू बाथिंग इन द गंगा एंड टू वर्शिप द गॉड। ओनली क्या करना है हमें? सिमरन। क्या बोला था उन्होंने? सिमरन करो। क्या करना है? सिमरन। सिमरन मतलब हमें गॉड को बस क्या करना है? याद करना है बस। यही असली भक्ति है। आप किसी को मार रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो, और आप उसके बाद गंगा स्नान कर रहे हो, दैट इज नॉट अ भक्ति। आप फिर अच्छा नहीं कर रहे हो। ये बोलते हैं कौन? गुरु नानक जी। क्लियर है? और ये सिख के बहुत बड़े गुरु भी रहे हैं, इसलिए इनका नाम गुरु नानक जी भी है। 21st को ये मैसेज देते हैं कि आज के टाइम पे मोस्टली क्या है, लोग दिखावा करते हैं। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द टीचिंग ऑफ कबीर। कबीर की क्या है भाई? कबीर का स्मरण है भाई। कबीर भी, दोनों के थॉट्स क्या है? सेम ही है। क्लियर है? और ये रिचुअल्स वगैरह पे बिलीव नहीं करते। कौन? कबीर। ये बोलते हैं रिचुअल्स वगैरह ये सारी चीजें बकवास है, सीधा क्या है? सिमरन करो और कर्म करो, सिंपल। और अपनी वाणी अच्छी रखो। 15 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, आइडेंटिफाई द रिचुअल प्रैक्टिस एंड एसोसिएटेड द महानवी डिब्बा। महानवी डिब्बा में किस प्रकार के रिचुअल्स को क्या किया जाता था? एसोसिएट, प्रैक्टिस किया जाता था। कौन सा भाई? जो रामनवमी जो होती है उसी टाइम पे जो 9 दिनों का त्यौहार होता है, तो उसमें क्या क्या वार होता है, और क्या होते हैं? पूजा होती है, बलि दी जाती है, ये सारी चीजें उसके अंदर होती है। आउटलाइन द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द विरूपाक्ष टेम्पल। विरूपाक्ष टेम्पल क्या है? यहीं पे शिव जी ने पार्वती के लिए क्या किया था? शादी की थी। ठीक है, और इसी वजह से ये जो मंदिर है जो क्या है, बहुत ही फेमस है, वो बताना है आपको। और ये बोला विठल टेम्पल। विठल टेम्पल में क्या थे? विठल टेम्पल क्या है? विठल देवता है, जो विठल देवता के नाम से विठल बनाया गया, जो कि क्या है? रथ के आकार का है ना भाई। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एग्जामिन द मेन रीजन ऑफ द राइज और डिक्लाइन द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर जो एम्पायर है वो क्यों डिक्लाइन हुआ और राइज कैसे हुआ? राइज का तो हमें पता है कैसे हुआ भाई, कि हरि और बुक्का ने किया था 14th सेंचुरी में, और वहां पे तुलुप, सुलुप, संगम वंश डायनेस्टी के लोग रहे। लेकिन एंड किस वजह से हुआ? एंड के रीजन क्या है? राइज तो हमने बता दिया, डिक्लाइन भी बताना है हमें। धीरे धीरे रिसोर्सेस क्या हो गए? कम हो गए, और वहां पे किसी और का राज हो गया, दैट्स वाई विजयनगर एम्पायर क्या हो गया बेटा? बंद हो गया। 18th number question, explain the how during the 16th to 17th century agriculture was organized around the two measure of the seasonal cycle of the giving the example different crops। तो as you know भाई 17th century में जो एग्रीकल्चर था मोस्ट ऑफ प्रैक्टिस की जाती थी, और दे डिपेंडेड ऑन द क्लाइमेट। सारी चीजें क्लाइमेट पे ही डिपेंड होती थी। और क्या होता था उस टाइम पे? द फार्मर प्रोड्यूस द मल्टीपल क्रॉप्स। क्या करते थे? मल्टीपल, बहुत सारे क्रॉप्स, मतलब वो फील्ड को कभी भी क्या नहीं करते? खाली नहीं छोड़ते थे। ठीक है बेटा। और दे यूज द स्मॉल टूल्स, है ना, हाउ डिगिंग स्टिक्स वगैरह, ये सारी चीजें हैंडमेड टूल्स यूज करते थे वो।
दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 19, एग्जामिन द वे ऑफ द विच पंचायत ऑफ विलेज रेगुलेटेड द मुगल सोसाइटी। भाई कौन सी पंचायत और विलेज हेडमैन बनाए गए थे मुगल सोसाइटी के अंदर? एज यू नो भाई, मुगल सोसाइटी के अंदर जो बनाए गए थे तो वो बहुत ही ज़्यादा हेड होते थे, क्योंकि अब उस टाइम में पंचायती सिस्टम चलता था। पंचायत कौन था? गांव का हेड होता था, और ही टुक द ऑल डिसीजंस। ही इज लाइक अ प्रेजेंट टाइम जुडिशरी। भाई वो कैसे थे? प्रेजेंट टाइम की जुडिशरी की तरह है वो। जो उन्होंने डिसीजन ले लिया, दे आर एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी। सब उसे क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द जमींदार एंड ड्यूरिंग द 16 to 17 सेंचुरी इन इंडिया। इंडिया के अंदर जमींदार के क्या रोल्स थे? द जमींदार द मेजर रोल इन द 16 to 17 सेंचुरी बिकॉज द ऑल प्रेजेंट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ जमींदार। जमींदार। दे ऑल्सो डू द वर्क अंडर द, जमींदार। तो वो आपको बताना, रोल बताना उनका, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया बेटा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि क्वेश्चन की तैयारी करके जाएं तो आई होप कि आप सभी के 80 आउट ऑफ 80 आ सकते हैं। एमसीक्यू हमने वीडियो भेज दी है, वो एमसीक्यू देख सकते हैं आप। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा? एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द लिमिटेशन ऑफ आईने अकबरी, सोर्स ऑफ अकबर रीजन। मतलब कि क्या आईने अकबरी का क्या वैल्यू है वो बताना है, इंपॉर्टेंस क्या थी उसकी। तो एज यू नो भाई, आईने अकबरी का एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, किसका? अकबर के द्वारा। अबुल फजल ने लिखा था अकबर के बारे में कि हाउ दे पीपल्स इंजॉय इन द अकबर रूल्स। मोस्ट ऑफ द पीपल्स, दे डिफरेंट पीपल्स, डाइवर्स people, diverse religion, diverse language peoples, they involve in the same kinds of work। वो बताना आपको, ठीक है। और एक क्वेश्चन हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, why were so many जमींदार ऑक्शन आफ्टर द परमानेंट सेटलमेंट। जमींदार की जो जमीनें हैं वो ऑक्शन क्यों हो जाती थी? बिकॉज दे डिफॉल्ट दियर पेमेंट्स, क्योंकि वो पेमेंट नहीं कर पाते थे। दैट्स वाई। और पेमेंट ना करने की वजह क्या है? हायर डिमांड थी। हायर डिमांड थी। क्लियर है। समटाइम द जोतदार दे डिडंट गिव देम, वो नहीं देते थे भाई, दैट्स वाई क्या होता था? ऑक्शन हो जाती। ऑक्शन मतलब नीलाम हो जाना। भाई 24 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें, व्हाई डिड द रिबल्स 1857 वांट, मतलब रिबल्स क्या चाहते थे 1857 में? करवाया ना ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कोई भी अलग नहीं आएगा, इन्हीं में से आएंगे। भाई रिबल्स क्या चाहते थे? भाई रिबल्स क्या चाहते थे? भाई उनके द्वारा बनाए हुए जो वीडो मैरिज था, इन सभी को चेंज ना किया जाए, जो उनकी जो रिलीजन है उसको चेंज ना किया जाए, और उन्हें जो सिपाहीज की थी, मतलब हर एक किसी की जो मतलब प्रॉब्लम्स थी, सिपाहीज से लेकर, पॉलिटिकल से लेकर, किंग से लेकर जमींदार, भाई उन्होंने क्या कर दिया था? भाई समरी लॉ लागू कर दिया था उन्होंने, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट भाई जमींदारों के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, तो इसीलिए वो चाहते थे भाई यहाँ से चले जाए अंग्रेज तरीके से, और अगर हैं तो कम से कम हमारे ऊपर कंट्रोल करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज अ नेगेटिव इन द टर्म्स ऑफ द पीस ऑफ द पॉजिटिव। भाई नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट है वो नेगेटिव, उसका इम्पैक्ट पड़ा। गांधी जी ने तो क्या सोच के चलाया था कि भाई हम क्या करेंगे? नॉन वायलेंस रहेगा, लेकिन भाई उसका नेगेटिव पड़ा। क्यों? क्योंकि भाई लोगों की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी, लोगों को उचित दर पे रेट पे सामान नहीं मिल पा रहे थे, दैट्स वाई दे विड्रॉ दी नॉन कॉपरेशन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट वाज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है? द बेसिकली द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट गांधी जी बिकॉज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दे डे बाय डे टॉर्चर्स टू इंडियंस, ठीक है। और दैट्स वाई द गांधी जी स्टार्ट दे, और गांधी जी चाहते थे भाई उन्होंने स्टार्ट इसलिए किया कि नॉन वायलेंस होगा, और दूसरा क्या है? हम बाइकआउट करेंगे। क्या करेंगे? बाइकआउट द गुड्स ऑफ ब्रिटिश। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम बेटा, अभी तक तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आए। व्हाई डिड द सॉल्ट बिकम द इंपॉर्टेंट इश्यूज ऑफ अ स्ट्रगल। जो सॉल्ट मार्च है वो सबसे बड़ा मार्च क्यों बन गया? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन ऑफ 1930। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का 1930 में इतना पॉपुलर क्यों हुआ? क्योंकि सॉल्ट मार्च एक ऐसा मार्च है जिसके अंदर पहली बार सॉल्ट के लिए मार्च हुआ था, और इन दिस मार्च मोस्ट ऑफ द वुमेन्स ऑल्सो पार्टिसिपेटेड। महात्मा गांधी जी स्टार्ट साबरमती टू आश्रम तक वो गए, और उन्होंने भाई बॉयल किया, और इस तरीके से उन्होंने सॉल्ट बनाया और इसने आह्वान किया।
By next दिया है गांधी जी एंड सॉल्ट सत्याग्रह हैड मेड द ब्रिटिश रूल्स एंड द desperately and anxious एनालाइज द स्टेटमेंट टाइम्स ऑफ द अमेरिकन न्यूज। अमेरिकन न्यूज में क्या था भाई, अमेरिकन न्यूज में छपी थी जब ये चल रहा था ना सॉल्ट मार्च, और उससे क्या हुआ भाई, ब्रिटेन को पता चला कि भाई इंडिया की न्यूज अमेरिका में छप रही है, और एक व्यक्ति है जो नॉर्मल व्यक्ति जो क्या कर रहा है, लोगों के लिए आवाज उठा रहा है। तब गांधी जी को बुलाया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तब गांधी जी को ये बात बोली गई थी, हम आपके भारत से रिलीफ दिला देंगे अंग्रेजों को। इसीलिए पहली बार हमारे भारत में जो आज़ादी मनाई गई 1930 में मनाई गई थी, और उस टाइम पे हमारे भारत के अंदर जो हमारा जो फ्लैग का जो सिंबल है, हाँ, वो पहले चरखा था, अब क्या बन गया, चक्र बन गया। ठीक है, फर्स्ट टाइम हमने 26 जनवरी 1930 में वी सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंट डे, पहली बार हमने किया था। तो 47 को क्यों बनाया जाता था? 47 को हमारा देश अलग हो गया और उसने हम दोबारा से बनाया। ठीक है, हम पूर्ण रूप से अंग्रेजों 30 में क्या है, हम इंडिपेंडेंट, अब उन्होंने बात बोल दी थी, इसलिए हमने सोच लिया कि भाई अब हम, अब तुम देखोगे 30 के बाद ही सारे हमारे इंडिया एक्ट आया, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, हाँ, और वो एक्ट ऐसा एक्ट है, उसी के बाद सारे काम हमारे इंडिया में हुए। सारी चीज कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर सारी चीज बनाई गई भाई। उसके बाद है हमारा वाई क्वाइट इंडिया मूवमेंट कॉल टू द जेन्युइनली मास मूवमेंट। क्वाइट इंडिया मूवमेंट को मास मूवमेंट क्यों कहा गया जेन्युइनली, क्योंकि भाई दैट इज द इन दिस टाइम पीरियड द ऑल पीपल्स ऑफ द इंडियंस, हिंदू मुस्लिम ऑल आर द पीपल। Supported each other. ठीक है, सो दे वांट अ ब्रिटिश गो एंड गून हो जाए, वो निकल जाए यहाँ से। आगे भाई हमारा क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अराइवल इन इंडिया साउथ अफ्रीका बोर्डेड एट द बेस ऑफ द इंडियन नेशन ऑफ मूवमेंट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। आप सुनो कि भाई महात्मा गांधी कब आए थे, 1915 में आए थे, और उन्होंने उसके बाद ही सारे क्या कर दिए, उन्होंने स्टार्ट किया, उसके बाद बताना आपको। 31 नंबर क्वेश्चन देखोगे, व्हाट वर द इशू रिगार्डिंग द राइट डिप्रेस्ड कास्ट वर द डिस्कस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्कस द सजेशन ऑफ द अल्टीमेटली गिवन। मतलब क्या क्या सजेशन दिए गए, किसको लेकर, कास्ट को लेकर। तो भाई पहली बार बोला गया भाई जितने भी जो लोअर कास्ट होंगे उनको क्या ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, प्रोटेक्शन दी जाएगी। और एज यू नो ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन के अंदर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी बात दिया गया। पार्टीशन ऑफ इंडिया हैड मेड द नेशनलिस्ट fervently opposed to the idea of separate the electoral and explain this. What are the connection did the member constitution, क्या कनेक्शन द कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर के वो बताने आपको। ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 नंबर के। अब यहाँ पर आप देखोगे 3 नंबर के क्वेश्चन भी हमारे कुछ हैं जो कि आपके आने की संभावना है, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन आते हैं हमारे, 8 नंबर या तो फिर 3 नंबर। ठीक है, 24 वो 18 ये, फिर मैसेज आ गए। ठीक है, फिर बाकी हमारे इस तरीके से क्लियर है। 1 मार्क्स के हो गए 22 क्वेश्चन, समझ लो 21-22 आते हैं, 22 हो गए, 24 ये हो गए, 44 तो यही हो गया बेटा। फिर 18 हमारा वो हो गया, क्या हो गया, सोर्स बेस। नहीं 3 नंबर के क्वेश्चन, अच्छा हाँ, वो आ गया हमारा। फिर उसके बाद फिर हमारा क्या हो गया भाई, वही भाई मैप आ गया हमारा, तो 80 हो गया हमारे पूरे। बहुत ही ईजी पेपर आता है। 2 सेक्शन आएंगे खाली राइटिंग के, हाँ राइटिंग के 2 बी सेक्शन, और सी। हाँ और एक और होगा ना वो जो सोर्स बेस्ड है जो देख के, वो भी तो तो वैसे ही होगा ना, मतलब मेन क्वेश्चन आंसर के क्वेश्चन आंसर 2 ही सेक्शन है बस, 3 नंबर 8 नंबर। हाँ, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द हाउ आर्कियोलॉजिस्ट हैव द एबल टू कंस्ट्रक्ट द डायरेक्टरी प्रैक्टिस इन द हड़प्पा। मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने किस तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या क्या चीजें देखी, उन्होंने सारी चीजें स्टैम्प सील वगैरह सारी चीजें देखी, रिकंस्ट्रक्ट किया किसने, कनिंगम ने। लेकिन कनिंगम उसको सही तरीके से क्लैरिफाई नहीं कर पाए, इसलिए उसका नाम क्या दे दिया है, कनिंगम कंफ्यूजन। एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजिक एडप्शन ऑफ द हड़प्पा प्रोक्योर रॉ मटेरियल देयर क्राफ्ट। किस किस चीज़ों का वो यूज, शंख का करते थे, लैपिजुली पत्थर का भी यूज़ करते थे भाई, वो क्राफ्ट करने के लिए सारी चीज़ों का यूज़ करते थे। दिया गया है डिस्क्राइब द एनी 3 फीचर्स ऑफ द इनिशियन नुमिस्मेटिक्स। तो इसके अंदर हमें इनिशियन के बारे में बताना है। दूसरा हमारा डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द कॉइनेज, कॉइनेज बताना है। कॉइनेज सबसे पहले चालू किसने किया था, 1st सेंचुरी में किसने, कुषाण डायनेस्टी ने। किसने किया था, कुषाणाज ने। फिर किसने चालू किया, गुप्ताज ने। ठीक है,
महाभारत एक डायनेमिक टेक्स्ट है, एक्सप्लेन करो। ठीक है, आपको बताना है वो तो कर लोगे। तो इसी तरीके से हमारे भाई क्वेश्चन जो आपके हैं, ये क्वेश्चन जो आपको देखना है ट्रैवल इन वो ट्रैवलर के बारे में। इबन बतूता फाउंड द सिटीज ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक्साइटिंग द अपॉर्चुनिटी, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट रेफरेंस ऑफ सिटी ऑफ दिल्ली। सिटी के बारे, दिल्ली के बारे में उन्होंने क्या बताया इबन बतूता ने? उन्होंने बाजारों के बारे में बताया, यहाँ की कम्युनिकेशन के बारे में बताया उन्होंने। किसने? इबन बतूता ने। क्लियर है? डिस्कस द इंडियन कम्युनिकेशन सिस्टम। इंडियन कम्युनिकेशन, बतूता ने कौन से कम्युनिकेशन, दो तरीके के कम्युनिकेशन बताए, एक तो हॉर्स राइडर कम्युनिकेशन थे और एक क्या थे? पैदल चले, पैडल्स वाले। ठीक है। डिस्कस द वे विच ऑफ द अलवर और नैनार। अलवर और नैनार कौन थे उसके बारे में आपको बताना। साउथ में प्रैक्टिस करते थे किसकी? विष्णु और शिवास की। और इवन उन्होंने क्या किया, कई ऐसे बौद्ध धर्म के जो समाज के अंदर जो रूढ़ी परंपराएं चल रही थी उसको भी क्या किया उन्होंने? डिस्क्राइब किया। इसके अलावा हमारा क्या है, बेसरिया और बासरिया के बारे में आपको करवा रखा है। ठीक है, जो कोई म्यूजिक बजाते हैं और कोई नहीं बजाते हैं, कोई पगड़ी लगाते नहीं लगाते, इस तरीके से क्या है, बेसरिया और बासरिया। कृष्णदेव राय एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स द एक्सपेंशन ऑफ द कंसोलिडेशन। कृष्णदेव राय का क्या रूल रहा, उन्होंने किस तरह से रूल किए वो बताना है। एक्सप्लेन द स्ट्राइकिंग फीचर अबाउट द लोकेशन ऑफ विजयनगर। विजयनगर क्या है? स्ट्राइकिंग फीचर्स है। आपने हमने बताया अबू रजाक, उन्होंने वहां के किसके बारे में बताया? बाउंड्रीज के बारे में बताया। किसने? बाउंड्रीज के बारे में। किसने? अब्दुल रजाक, अबू रजाक। और बारबोसा ने किसके बारे में बताया? सेंटर के बारे में। क्लियर है? अगला है हमारा डिस्क्राइब द अमर नायक सिस्टम। अमर नायक सिस्टम क्या था? जो हमारे विजयनगर के अंदर जो नायक होते थे, कौन? सैनिक कमांडर, मिलिट्री कमांडर होते थे। वो क्या करते थे? टैक्सेस को वसूलते थे और उस टैक्स का यूज क्या करते थे? अपने मिलिट्री फोर्स को प्रिपेयर करने, स्ट्रांग करने में, और बाकी वो किसको देते थे? राजा को देते थे। वो थे अमर नायक सिस्टम। हु वर जोतदार। जोतदार कौन थे भाई? जोतदार क्या थे? विलेज के सबसे बड़े क्या होते थे? अपर पर्सन होते, हेडमैन होते थे विलेज के, जिन्हें कई नाम से जाना जाता था। लेकिन होते वो जमींदार से छोटे थे। यस, लेकिन विलेज लेवल पर उनके बड़ा था, बहुत बड़ा रुतबा था। हाउ डिड द ब्रिटिश रिप्रेस द रिवॉल्ट। ब्रिटिश ने रिवॉल्ट को कैसे रिप्रेस किया? मतलब दोबारा लाए, दबाया कैसे उन्होंने? तो कैसे दबाया भाई? सीधा उन्होंने सीधा क्या दे दिया? जहां भी गैदरिंग देखे सीधा मार दो, डेथ। हाईलाइट द मेजरिंग द टेकन द इंश्योर द अमंग द रिबल्स। रिबल्स क्या क्या चाहते थे वो चीज आपको बताना है। अब आ जाइए, एक हमारा क्वेश्चन दिया गया था, वाई डिड द ब्रिटिश एनेक्स द अवध। ब्रिटिश ने हमें वो अवध पे क्यों कैप्चर किया? बताया था ना आपको, समरी अलायंस लगाया था उन्होंने, और किस पे? राजा पे। क्योंकि अवध क्या था, उन्होंने देखा भाई वहां की जो सॉइल है बहुत ज्यादा फर्टाइल है, और किससे प्रोडक्शन के लिए? इंडिगो और कॉटन के लिए। तो यही क्वेश्चन है हमारे, और इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। इस क्वेश्चन की तैयारी कर लो आप सभी, और पेपर आप सभी का अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट सभी को, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने तक ना रखें।